Hey, what's going on guys, and welcome back to the short shifters and welcome back to this another night riding motocast। तो आज का वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कि सोच रहे हैं बजाज पल्सर 250 को परचेस करने के लिए। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो रिपीट होने वाली है पल्सर 250 के रिगार्ड में, और वो क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बात ऐसे है दोस्तों कि 2012 में पल्सर 200 NS जो थी वो लॉन्च की थी बजाज वालों ने, और शुरुआत में इस बाइक के लिए इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था टू बी ऑनेस्टली, बिकॉज कस्टमर में अवेयरनेस ही नहीं था, और यूँ कह लीजिए कि उस टाइप का जो कस्टमर ही नहीं था इस मोटरसाइकिल को जो समझ सके या फिर इसको अप्रिशिएट कर सके। बट धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस फैलने लगा तो सेल्स जो थे वो पिकअप करने लगे। तो उस टाइम क्या होता है, बजाज जो रहता है वो एक्सपेरिमेंटिंग चालू कर देता है अपने पल्सर लाइनअप पे। तो बजाज वाले क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं। तो 2015 में वो लोग लॉन्च करते हैं पल्सर 200 AS को। तो AS माने कि एडवेंचर स्पोर्ट, तो एक ये थोड़ी सी हटके लाइनअप थी बजाज वालों की, और बजाज वाले सोच रहे थे कि इस लाइनअप की और भी मोटरसाइकिल्स निकालते हैं आगे। तो वैसे करके बजाज वाले सबसे पहले तो निकालते हैं AS 200 और बाद में शायद AS 150 या AS 160 भी निकालते हैं, ठीक है। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली AS 200 के बारे में। तो क्या होता है, अप्रैल 2015 को बजाज लॉन्च करता है AS 200, और बजाज की बहुत ज़्यादा प्लानिंग रही थी इस प्लेटफॉर्म के बेस पर मोटरसाइकिल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में AS 200 बजाज निकालता है। तो AS 200 के सेल्स जो रहते हैं अच्छे खासे रहते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। बट धीरे धीरे जो सेल्स फिगर रहती है वो टैपर्ड होने लगती है। बट इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए AS 200 का जो प्रोडक्शन रहता है उसे कंटिन्यू करने के लिए बजाज क्या करता है, NS 200 को टोटली कट ऑफ कर देता है, इसका प्रोडक्शन ही बंद कर देता है, ठीक है। बट बाद में क्या होता है कि बजाज को रियलाइज़ होता है कि NS 200 की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। तो कस्टमर जो रहते हैं वो शोरूम जाकर इंक्वायरी करते रहते हैं कि कब आएगी NS 200, कब आएगी NS 200। तो बजाज को रियलाइज़ होता है कि हमने जो इसका प्रोडक्शन कट ऑफ कर लिया था NS 200 का, दैट वाज रॉन्ग मूव। एंड इसके चलते बजाज क्या करता है कि फिर से NS 200 को लॉन्च कर देता है, ठीक है। और NS 200 को लॉन्च कर देता है एंड देन बजाज वालों को रियलाइज़ होता है कि AS 200 के जो सेल्स फिगर है वो धीरे धीरे ड्रॉप होते जा रहे हैं, वो पिक ही नहीं कर रहे। तो बाय दैट टाइम मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2016 के एंडिंग में या फिर 2017 के स्टार्टिंग में, मुझे ठीक से याद नहीं कौन सा मंथ, बट 2017 में फाइनली बजाज जो है वो AS 200 का प्रोडक्शन जो रहता है वो कम्प्लीटली हॉल्ट कर देता है एंड प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू कर देता है। तो इसके वजह से क्या हुआ दोस्तों कि जो भी AS 200 के कस्टमर्स थे वो कंप्लेन करने लगे कि इसके जो कुछ पार्ट्स है जैसे कि काउल वगैरह वो मिल नहीं रहे, या फिर आफ्टर सेल सर्विस में इनको थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। तो ऐसी कंप्लेंट्स आने लगती है। तो ये जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर फिर से रिपीट होने वाली है रिगार्डिंग पल्सर 250। जो भी F250 या फिर 250F और N250 है, इन दो बाइक्स के रिगार्ड में भी ये जो हिस्ट्री थी वो रिपीट होने वाली है। और आप देख लीजिए कि इस साल के एंडिंग में या फिर अगले साल के फर्स्ट या फिर सेकंड क्वार्टर में जो है बजाज क्या करेगा, फाइनली इन दो मोटरसाइकिल जो है 250 इनका प्रोडक्शन कम्प्लीटली हॉल्ट कर देगा। बिकॉज बजाज ने क्या किया था 2021 के एंडिंग में N250 और F250 को लॉन्च किया था, और इन दो मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करने के बाद बजाज क्या करने वाला था कि 220 को डिसकंटिन्यू कर देने वाला था, और उसने किया भी था। 220 का जो प्रोडक्शन था वो कम्प्लीटली हॉल्ट कर दिया था और बाइक को ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उस टाइम के रिव्यूज़ को देख लो पल्सर 250 के, ठीक है। और साथ ही साथ बजाज जो है NS 200, RS 200 वगैरह इन NS जो लाइनअप थी इसको भी डिसकंटिन्यू करने वाला था। तो मतलब आप सोच लो कितना बड़ा मूव था ये बजाज के लिए पल्सर 250 को लॉन्च करना। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप 250 को देखो, इवन अगर हम 250 को एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी देखते हैं तो दैट प्रोडक्ट इज़ वेरी इन्फीरियर प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्टली। 2021 के स्टैंडर्ड से हम अगर देखें तो ये प्रोडक्ट अगर सही रहता,
ये जो 250 वाला प्रोडक्ट है F250 और N250, ये दो प्रोडक्ट सही रहते अगर ये लॉन्च किए जाते 2017 या फिर 18 में। बट 2021 के टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो बहुत ही मतलब लोअर स्पेक प्रोडक्ट है और इन्फीरियर प्रोडक्ट है, और इसके चलते इसके जो सेल्स फिगर है वो बहुत ही ख़राब है। और मंथली सेल्स फिगर है इसके कुछ करंटली मुझे लगता है रहेंगे कंबाइन में 250 से 300 तक रहेंगे कंबाइन में। और 2022 के कुछ मंथ्स में इसके जो सेल्स फिगर थे कंबाइन में 100 के भी अंदर आते थे इन दो मोटरसाइकिल्स के। तो इसके चलते दोस्तों ये बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि ये जो दो नई 250s है ये जल्द ही डिसकंटिन्यू कर दे बजाज, क्योंकि अभी अगर आप किसी भी शोरूम में जाएंगे बजाज के तो आपको डिस्प्ले को भी ये दो मोटरसाइकिल्स देखने को नहीं मिलेंगी। और जो भी लोग नए मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं इन दो मोटरसाइकिल्स के रिगार्ड में, तो उन लोगों को भी ऐसे पता चल रहा है या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है मोटरसाइकिल्स का, या फिर सप्लाई की कमी है, इन जैसी चीज़ें। मतलब ये सब चीज़ें किस तरफ सिग्नल देती है, तो इसका एक ही मीनिंग है दोस्तों कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, बजाज कभी भी प्लग पुल कर सकता है फ्रॉम दिस टू मोटरसाइकिल्स पल्सर F250 और N250। एंड देयरफॉर दोस्तों मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पल्सर F250 और पल्सर N250 को परचेस करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर आपका डिसीजन ले लीजिए, बिकॉज लेटेस्ट NS200 लॉन्च हो चुकी है जिसमें टेलीस्कोपिक फोर्क वगैरह आ गया है, देन गियर पोजीशन इंडिकेटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी है, स्लीपर क्लच वगैरह नहीं है, बट रिलेटिवली मॉडर्न हार्डवेयर है अभी 2023 की जो NS200 लॉन्च हुई है उसमें। तो अगर आप F250 और N250 को परचेस करने की सोच रहे हैं तो NS200 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप N250 या फिर F250 परचेस करते हैं और इन दो मोटरसाइकिल्स का प्रोडक्शन इस साल या फिर इसके अगले साल में अगर हॉल्ट कर देते तो आपको लॉन्ग टर्म यूसेज में प्रॉब्लम आ सकती है रिगार्डिंग दिस टू मोटरसाइकिल्स, बिकॉज स्पेयर पार्ट्स मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और सर्विस स्टाफ भी जो रहता है वर्कशॉप में वो भी मतलब अच्छी तरह से सर्विस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मोटरसाइकिल्स ही कम आएंगी सर्विसिंग के लिए N250 और F250, तो उनकी जो आदत रहती है वो छूट जाएगी इन दो मोटरसाइकिल्स को सर्विस करने के रिगार्ड। वैसे देखा जाए तो इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स नहीं है N250 और F250 फ्रॉम सर्विस स्टैंड पॉइंट, स्टिल इट इज़ वर्थ टू बी कंसिडर्ड। सो देयरफॉर दोस्तों मकसद यही था इस वीडियो का कि आपको अवेयर करना, अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त सोच रहा है N250 या फिर F250 को परचेस करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।